राधे 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 हरे हरे कृष्णा। हेलो राधे 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 हरे कृष्णा। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। राधे 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 हरे कृष्णा। जय माता दी। राधे राधे हरे कृष्णा। कैमरा क्वालिटी ठीक लग रही है पहले पहले से या फिर पहले वाली ज़्यादा बेटर थी? राधे राधे हरे कृष्णा। हबीबी कम टू दुबई समडे फॉर श्योर। राधे राधे हरे हरे कृष्णा। कैमरा क्वालिटी ये वाली बेटर है ना? चलेगा। ये नए वाले फ़ोन की ये है, क्या बोलते हैं, कैमरा है, नया वाला फ़ोन का कैमरा। पहली बार आज इससे लाइव ले रहे हैं। आज ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, 1.5 घंटे बाद मेरी ट्रेन है और मैं ऑलरेडी इसके पहले वाली ट्रेन में मिस कर चुका हूँ। तो आज लाइव लेने नहीं वाले थे, बट मैंने सोचा कि हम लाइव ले लेंगे। तो 1 घंटे 25 मिनट दूर है यहाँ से, तो मैं 1 घंटा लाइव करूँगा और फिर दौड़ कर जाऊँगा। तो लाइव भी हो जाएगा हमारा और बाकी काम भी हो जाएगा, राइट? क्या फेक है भाई? सब कुछ तो रियल है। चेयर रियल है, मैं रियल हूँ, सब रियल है। क्या फेक है भाई? कुछ फेक नहीं है यार। क्या बोलते हो यार? सब कुछ तो रियल है, सब रियल है ब्रो। एनी विच वेज, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वीनस एंड केतु के ट्रांजिट के अंदर ये वीनस केतु आपके लिए क्या करने वाले हैं और क्या एनर्जी है, किस तरीके से इस एनर्जी को मेंटेन करना है, किस तरीके से इस एनर्जी को बदलना है। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल ट्रांजिट। ये एक नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, राइट? ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रांजिट है। ये आपका जो जो रेगुलर ट्रांजिट होते हैं ना, वैसे टाइप का, ये चंद्रमा का टाइप का ट्रांजिट ये नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं इसी समय के अंदर, है ना? अब ना एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर। सो देखिए कि शुक्र से रिलेटेड ना बहुत सारे लोगों को जीवन में प्रॉब्लम है। या तो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या तो स्पाउस अच्छा नहीं मिल पा रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ लोगों को लेडी की वजह से स्पेशली प्रॉब्लम आती है, स्पेशली क्योंकि लेडीज का जो कारक होता है वो भी वीनस ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि वीनस के आसपास ना कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और मोस्टली प्रॉब्लम्स जो जीवन में लोगों के आती है ना, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप देखेंगे शुक्र आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं और आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। नेचुरल आपके पैसे के मालिक, आपके परिवार के मालिक और आपके स्पाउस के मालिक। इंसान इन्हीं चीजों में तो उलझा रहता है। शादी से पहले किसकी बात मानता है? तो माँ बाप की बात मानता है, परिवार की बात मानता है, परिवार के प्रेशर के अंदर आता है। और शादी के बाद किसकी बात मानता है? तो स्पाउस की बात मानता है। चाहे आप लड़की की बात करो, चाहे आप लड़के की बात करो, लाइफ में दो ही मेजर थीम होती है इंसान की, पैसा और शादी। पैसा और शादी, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। अगर पैसा होगा तो ही आपसे कोई शादी करेगा। सिंपल बात है ये इसी तरीके से दुनिया चलती है। और ये शुक्र जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसीलिए अब ना लोग बहुत ज्यादा, आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ट्रांजिट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खराब चीजें हो जाएंगी। बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। मैं इसको ट्रांजिट को एक मौके की तरह देखता हूं, एक पॉजिटिव ट्रांजिट की तरह देखता हूं। क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान ही आपको नवरात्रों का जो एक एक पर्व है वो भी आपको मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड रेमेडी करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शुक्र के अंदर होता क्या है। देखिए, अगर कोई शुक्र की महादशा के थ्रू गया हुआ है ना, तो उसको पता है शुक्र की महादशा किसी की भी पूरी अच्छी नहीं जाती। इससे आप महादशा का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। शुक्र की महादशा ना किसी की भी पूरी अच्छी नहीं जाती। होता क्या है ना, इस महादशा के अंदर या तो आधी महादशा केतु के पहले या तो अच्छी जाती है, या तो केतु के बाद अच्छी जाती है। केतु के पहले की महादशा या तो आपकी अच्छी जाएगी, या तो केतु के बाद वाली महादशा आपकी अच्छी जाएगी। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बिना आपकी कुंडली देखे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देखेंगे केतु के शुक्र के अंदर होता क्या है ना, शुक्र के अंदर लेन देन बढ़ जाता है। शुक्र इज ऑल अबाउट लेन देन। देखिए कि आप जब किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं या आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आप जज कैसे करते हैं सामने वाले को? बहुत सिंपल है। आप भी, मैं भी, हम सभी लोग इंसान का चेहरा देखकर उसकी फेस वैल्यू से उसको जज करते हैं। इसीलिए सेकंड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस फेस वैल्यू बहुत बढ़ा देता है इंसान की। चेहरा देखकर आपको पैसा देते हैं। सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस, चेहरा देखकर आपको पैसा दिया जाएगा, राइट? आपके अंदर गुण हो या ना हो, आपके वजह से आपको पैसा दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो यू सी दैट शुक्र जो है ना, वो आपके फेस वैल्यू का कारक होता है। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे कि शुक्र की दशा के अंदर होता क्या है ना, कि लेन देन होता है। लेन देन का मतलब क्या है कि कुछ आपसे लिया जाता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आपके जीवन के टूटते हैं और
बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके जीवन के अंदर आते हैं, पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका जो इनकम का सोर्स होता है ना, उसके अंदर बदलाव आता है। शुक्र की दशा के अंदर आपके इनकम के सोर्स के अंदर जरूर आपको बदलाव देखने मिलेगा। कोई नया एंटरप्राइज आपका शुरू होगा, किधर से आपको पैसा आएगा, कुछ ना कुछ यहां पर होगा। तीसरा, शुक्र के दशा के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बनती है, या तो आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी बिकती है शुक्र की दशा के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे स्पाउस से रिलेटेड मेजर इवेंट्स तो आपको देखने मिलते ही मिलते हैं। और सब लोग कहते हैं ना कि देखिए क्या होता है कि कई कई बार आप एक्वेरियस लगन की बात करते हैं कि शुक्र तो दूसरे भाव के अंदर उच्च के होते हैं, ये दशा आपकी सबसे खराब जाएगी, ये दशा आपकी सबसे खराब जाएगी। कई बार ना शुक्र नीच का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और शुक्र उच्च का होगा ना आपको बहुत पीड़ा के अंदर रखेगा। उसी तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं, बृहस्पति कुंडली के अंदर उच्च के आपको दिखते होंगे, यार बहुत अच्छा है। बृहस्पति उच्च वाले को उसकी मैरिड लाइफ पूछ लो जाकर, बृहस्पति उच्च वाले को मैरिड लाइफ उसकी जाकर पूछ लो कि क्या हो रहा है उसकी मैरिड लाइफ के अंदर। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इन अ वे। खाली ग्रह को उच्च को देखकर, नीच का देखकर आपको कभी प्रेडिक्शन नहीं करना है। कई बार नीच के ग्रह जो होते हैं ना, उनको अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिला हो ना तो आपकी गाड़ी दौड़ जाती है। और कई बार उच्च के ग्रह होते हैं ना, फिर वो अपनी हट के अंदर रह जाते हैं, कई बार वो अपने हट के अंदर रह जाते हैं तो वो कर नहीं पाते काम, राइट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ईगो इश्यूज, इट इज ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज अगर वो उच्च के हो रहे हैं ना, तो वो किसी नक्षत्र के अंदर उच्च के होते हैं तो वो चूसने की पूरी कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है यहाँ पर कि योग क्या बन रहा है। तो देखिए लेन देन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ना ये सब लेन देन के कारण क्या होता है, आपके जीवन का कार्मिक डेट जो है वो बढ़ जाता है। शुक्र की दशा के अंदर आप क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपका कार्मिक डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। और स्पेशली मैं देखिए, शुक्र किसी का अष्टम भाव के अंदर हो, शुक्र किसी का 12वें भाव के अंदर राहु के प्रभाव के अंदर हो, शुक्र किसी का राहु के ट्राइन के अंदर आ जाए। देखिए मैं बहुत खुलकर बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये रियल मुद्दे हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे और इन मुद्दों से आपको लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर लाइफ बेहतर बन पाएगी। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको शुक्र का बताया, इसी के अंदर आप देखिए शुक्र के अंदर जब राहु आ जाएगा ना, तो होगा क्या कि आपकी लव लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। आपको पॉर्न का एडिक्शन हो जाएगा। आपको, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का एडिक्शन हो जाता है लोगों को इस टाइम के अंदर। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप देखेंगे लोग जो होते हैं वो व्यभिचार में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, इल्यूजन में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की ऐसे लोगों को आदत लग जाती है। ये पर्टिकुलर टाइम होता है आपके शुक्र के अंदर राहु का, आपके राहु के अंदर शुक्र का। अब ना राहु जो है ना वो शुक्र को घेरता है, आप समझ रहे हो, राहु जो है ना वो शुक्र को घेरते जाता है, घेरते जाता है, घेरते जाता है, और वो शुक्र को ल्योर करते जाता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और केतु क्या करता है ना, केतु क्या बोलता है कि अब यहां से इस कड़ी को काटो, आप यहां से इस कड़ी को काटो और यहां से आप इस शुक्र से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इस शुक्र से आप अब आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आप जरूर देखेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप्स आप आते हैं, शुक्र और केतु जब भी कुंडली में साथ में आते हैं ना, तो ये टाइम के ऊपर आप बहुत ही कार्मिक लोगों से मिलते हैं। कार्मिक लोग यानी कि क्या, कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन जैसे इंसान से होगा ना, वो इंसान आपके जीवन के अंदर आने की पूरी पूरी कोशिश करता है यहाँ पर। और शुक्र राहु के जो दोष है ना, उससे अगर आपको कहीं ना कहीं निजात पानी है तो शुक्र केतु बहुत काम आएगा। अगर आपको कहीं एडिक्शन का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, देखिए दूसरे भाव से बहुत सारे एडिक्शन देखे जाते हैं। जो सिगरेट आप मारते हैं वो दूसरे भाव से आती है, जो गांजा आप मारते हैं दूसरे भाव से आता है, जो दारू आप पीते हैं दूसरे भाव से आता है, मांस आप खाते हैं सब दूसरे भाव से आता है। नेचुरल दूसरे भाव के मालिक के साथ केतु आकर बैठा हुआ है मंगल के प्रभाव के अंदर। ये ही टाइम है, ये ही टाइम है कि आप इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। दिस इज द टाइम दैट गॉड हैज गिवन यू टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहला तो इसको गोल्डन पीरियड मानिएगा, क्योंकि नवरात्रि भी इस टाइम पर है, और ये नवरात्रि क्यों इतनी स्पेशल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है ना यहाँ पर, कि देखिए कि शुक्र जो है ना वो भोग विलास के अंदर तो आपको डुबा के रखेगा ही रखेगा, बट अगर आपको शुक्र की एनर्जी को ऊपर लेकर जाना है तो आपको थोड़ी बहुत मेलेफिक चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द हॉरोस्कोप। अब समझने की कोशिश करिए कि पूरी कुंडली के अंदर हो क्या रहा है यहाँ पर। मंगल जो है और केतु जो है वो इस शुक्र से आकर जुड़ चुके हैं। पहला पॉइंट, मंगल और केतु की जो एनर्जी है वो सिमिलर एनर्जी है। केतु क्या, तो कुजवत, कुजवत यानी कि क्या, ऊपर जाने वाली शक्ति। लॉ जो होती है ना, लॉ आप देखते हो वो कभी, उसको आप कितना ही उल्टा कर दो आप कैंडल को, वो लॉ हमेशा ऊपर की तरफ ही देखती है। इट इज ऑलवेज लुकिंग अपवर्ड्स। दैट इज द एनर्जी ऑफ केतु विच इज ऑलवेज गोइंग अपवर्ड्स, राइट। एंड मार्स इज ऑल्सो द एनर्जी विच इज ऑलवेज गोइंग अपवर्ड्स। अब ना ये शुक्र जो है ये लियो राशि के अंदर आकर बैठे हैं। लियो राशि के अंदर केतु से कंजंक्शन के अंदर, लियो राशि यानी कि क्या, कौन से तत्व की राशि है, ये है आपके फायर एलिमेंट की राशि, जिसके अंदर एक फायरी प्लैनेट के साथ केतु आकर बैठा हुआ है। अब केतु के डिस्पोजिटर को देखो, यानी कि
कि शुक्र की राशि के अंदर कौन सा ग्रह आकर बैठा हुआ है जो शुक्र पर प्रभाव डालेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन बींग्स हम लोग ना बड़े सिमिलर होते हैं। आप देखो कि जब भी आपको कहीं बहुत बड़ी बीमारी आ जाए ना, कहीं बहुत बड़ा कुछ अगर हो जाए ना, तो इंसान क्या बोलता है, चाहे आप कोई भी शहर में रहते हो, आप क्या बोलते हो कि यार मैं अपने घर जाता हूँ, घर जाकर थोड़े दिनों तक रहता हूँ और घर से ही एनर्जी मिलती है आपको, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे डिस्पोजिटर्स थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। आई हैव सीन हॉरोस्कोप्स, रैग्स टू रिचेज वाले हॉरोस्कोप्स मैंने देखे जहां पर डिस्पोजिटर ही एट द एंड ऑफ द डे उनको काम आया। डिस्पोजिटर बृहस्पति था, मैं उस इंसान से पूछा एंड में कौन काम आया, बोलते हैं सर एक पंडित जी के पास गया, उनके पास पूजा करवाई और पूजा करवाने के बाद सब सही हो गया। अब वो ये नहीं समझ रहा बात कि पंडित जी के पूजा करने की वजह से तो छोटा फर्क पड़ा है, तेरी कुंडली में बहुत बड़ा योग ऑलरेडी था कि बृहस्पति से सपोर्ट आने वाला था, तो पंडित जी ने तो आकर आपके सिर्फ इग्नाइट कर दिया वो बृहस्पति को, और इसके वजह से आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल गया। डिस्पोजिटर इतना बड़ा काम आता है आपको, राइट। डिस्पोजिटर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर शुक्र आपका लियो के अंदर जाकर बैठा हुआ है, राइट। शुक्र आपका लियो के अंदर जाकर बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि अभी शुक्र बैठा हुआ है, तो ये शुक्र का जो डिस्पोजिटर होगा वो प्लैनेट बताएगा कि वो कहां पर जाकर बैठा हुआ है। सिंपल बात है, जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अगर लेंगे, किसी का चार्ट पकड़ के लेते हैं, जैसे कि किसका चार्ट आपको याद है। डिस्पोजिटर, यार डिस्पोजिटर तो पता होना चाहिए, कैसे समझाऊं। डिस्पोजिटर बेसिक है, डिस्पोजिटर आप समझिए, शुक्र अगर किसी राशि में बैठा है तो राशिपति उसका डिस्पोजिटर हो जाएगा, सिंपल बात एकदम, ठीक है। डिस्पोजिटर की थियरी एक अलग है और दूसरी एक और थियरी है जिसको आपको समझना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एक और थियरी है। देखिए मैं इसको ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो इसके बीच में। शुक्र अपनी एनर्जी दो राशियों से लेगा, टॉरस से और लिब्रा से। शुक्र अपनी एनर्जी दो राशियों से लेगा, टॉरस से और लिब्रा से, राइट। और सूर्य अपनी राशि कहां से लेगा, लियो से लेगा। सूर्य अपनी ताकत कहां से लेने की कोशिश करेगा, लियो से। तो सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए, सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपके लियो के अंदर जो ग्रह आकर बैठा है ना, वो शुक्र पर प्रभाव डालने वाला है। और आपके शुक्र कुंडली में कहीं पर भी जाकर बैठ जाए, टॉरस के अंदर और लिब्रा के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, वो जरूर आपके शुक्र के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, राइट। तो इस समय के अंदर आप देखेंगे कि मंगल जो है वो लीब्रा के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, मंगल जो है वो लीब्रा के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र जो लियो के अंदर बैठा हुआ है ना, ये लीब्रा से इसकी एनर्जी लेगा, क्योंकि लीब्रा किसकी राशि है, शुक्र की राशि है। तो सबसे पहली बात, शुक्र केतु के साथ बैठा है जो कि मंगल की तरह एक्ट करता है। शुक्र जहां से एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है वो है राशि लीब्रा की, वहां पर भी मंगल जाकर बैठा हुआ है। अब मंगल को देखने की यहां पर कोशिश करिए। मंगल जो है ना, वो लीब्रा के अंदर बैठकर एस्पेक्ट कहां पर डाल रहा है, अपनी एर्थ एस्पेक्ट वो टॉरस के ऊपर डाल रहा है। So Mars is completely controlling Venus at this point of time and it is connected to केतु। तो केतु, तो शुक्र जो है ना वो बड़े ही उग्र स्वभाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। उग्र स्वभाव यानी कि क्या, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जहां पर आप उग्र माता जो होती हैं, जैसे कि माँ काली हो गई, जो उग्र देवी होती हैं, उनकी आराधना का ये समय बनता है। और ये आपको बड़ी से बड़ी शुक्र की प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, क्योंकि कंजंक्शन इस तरीके का बन रहा है। देखिए क्या है ना, आपको शनिदेव की रेमेडी अगर करनी है ना, तो आप उनको सालों साल आप उसकी रेमेडी करो। आपको बृहस्पति की रेमेडी करनी है, आप सालों साल वर्षों वर्ष आप उनकी रेमेडी करो। आपको रेमेडी मंगल की करनी है, आपको रिजल्ट फास्ट आएगा। रेमेडी चंद्रमा की करनी है, रिजल्ट फास्ट आएगा। रेमेडी बुध की करनी है, रिजल्ट फास्ट आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, विष्णु सहस्त्रनामम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इट इज नॉट जस्ट मी हु इज सेइंग दिस। एस्ट्रोलॉजी के सबसे प्रखर पंडित के एन राव साहब ये कहकर गए हैं, राइट। के एन राव साहब ये कहकर गए। तो आई होप आपको डिस्पोजिटर समझ में आया होगा। डिस्पोजिटर और स्वराशि के बीच में डिफरेंस होता है। शुक्र अगर फॉर एग्जाम्पल लियो के अंदर बैठा है तो इसका डिस्पोजिटर कौन हो गया, इसका डिस्पोजिटर कौन हो गया, आप बताइए मुझे प्लीज। लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड डिस्पोजिटर थियरी और नॉट। शुक्र अगर लियो के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो शुक्र का डिस्पोजिटर कौन हुआ, राइट। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो सूर्य की स्थिति बताएगी कि शुक्र को कितना सपोर्ट मिल पाएगा, राइट। तो उसी तरीके से मंगल का डिस्पोजिटर कौन हुआ इस समय के अंदर, हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मार्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। yes, the dispositor of Mars at this point of time is Venus, right? So
वीनस जो है ना वो मंगल से एनर्जी सक करेगा, वो मंगल से एनर्जी लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर। सो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये शुक्र मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है कुंडली के अंदर, जो नेचुरली आपके शुक्र हो गई आपकी माता फीमेल एनर्जी, मंगल हो गया उग्र स्वभाव, और केतु हो गया कि जिसके हाथ के अंदर जो माता के हाथ के अंदर शार्प वेपन्स हो। केतु क्या है कि शार्प चीज है, केतु क्या है, शार्प चीज है। आप देख रहे हो ऐसे माता के मंदिर, केतु किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्वज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय के अंदर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माता जी के मंदिर के अंदर जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ऐसे मंदिरों के अंदर जाएंगे जहां पर ध्वज होगा, बहुत बड़ा ध्वज जो होगा। आप में से कई सारे लोग होंगे जो सेलिब्रेट करेंगे इसका। और केतु क्या है ना, केतु हथियार है बेसिकली, राइट। और मंगल केतु तो डेफिनेटली हथियार है, आप समझ रहे हो, वो बॉम्ब है बेसिकली, कि वो किसी भी चीज को रूट से काटने की जो शक्ति होती है ना, वो मंगल केतु से आती है। और वो शुक्र से कनेक्ट हो गए, यानी क्या शुक्र यानी क्या कि फीमेल डीटी, राइट। तो इस समय के अंदर आपको करना क्या है, इस समय के अंदर सबसे पहले अपने कुल देवी का जाप रेगुलरली करिए, अपनी कुल देवी को रेगुलरली याद करिए। अगर आपको पता सिंपली है, मंदिर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कुछ है आप कहीं और रहते हैं, आपका मंदिर राजस्थान में कहीं और है, सिंपली एक काम करना है, सिंपली अपने फोन के अंदर अपनी कुल देवी की तस्वीर निकालिए, कुल देवी को हाथ जोड़िए और कुल देवी की रेगुलर बेसिस पर एक दिया, छोटा सा दिया प्रज्वलित करके कुल देवी की रेगुलरली आरती करना शुरू कर दीजिए। ये रेमेडी आप अभी से शुरू कर दीजिए, पहला ये। दूसरा, ये समय के अंदर ना शुक्र की खराब चीजों से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर आपको बहुत खराब आदत है, मास्टरबेशन की आदत है, आपको स्मोकिंग की आदत है, आपको दारू पीने की आदत है, मांस खाने की आदत है, और आप बहुत लंबे टाइम से अगर किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मेरी बात मानिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। दिस टाइम एनर्जी इज ट्राइंग टू सपोर्ट यू। आप अकेले कुछ काम करते हो ना, तो उसके अंदर ना दिक्कत आती है। अगर आपके साथ फोर्स ज्वाइन हो जाए ना, भगवान का या फिर किसी यूनिवर्स का फोर्स अगर ज्वाइन हो जाए ना, तो चीजें जो है ना वो बहुत फास्ट तरीके से आपकी आगे बढ़ने लग जाती हैं, राइट। क्योंकि यहां पर डिस्पोजिटर जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। शुक्र जो है, मंगल जो है ना वो शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र की दूसरी राशि को देख भी रहा है, आप समझ रहे हैं। तो और जो संबंध बन रहा है 3-11 का, वो भी बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। तो ये हो गया आपका बेसिक कि आपको ये क्या रेमेडीज इस समय के अंदर करनी है। डोंट मास्टरबेट, डोंट एंगेज इनटू, सी आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एंगेजमेंट। अगर आपको बहुत गंदी आदत है ना, तो वो गंदी आदतों से इस समय के अंदर बचना बड़ा जरूरी है आपके लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, 12 लग्नों की फटाफट अभी बात कर लेते हैं कि 12 लग्नों के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर। एरीज लगन के पंचम भाव के अंदर ये सिचुएशन बन रही है। आपके सप्तम भाव के मालिक पंचम के अंदर आकर बैठे हुए हैं। ये टाइम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, शादी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, सगाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय के लिए आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के अंदर अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। शादी के अंदर खलन खलचल होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। मंगल कहां पर बैठा हुआ है, मंगल बैठा है शुक्र की राशि के अंदर, तो शुक्र से एनर्जी लेगा। शुक्र किसके साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनने के पूरे पूरे आसार बनते हैं। स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ये समय के अंदर, और ट्रैवलिंग का योग बनता है स्पेशली स्पाउस के साथ, तो ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से ट्रैवल करिएगा ये टाइम का। टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं, आपके छठे भाव के अंदर मंगल आकर बैठा है। सुपर पोजीशन है मंगल के लिए। कुछ नया इनिशिएट करना है, नया काम करना है, जिम जाना है, स्पाउस के साथ कोई नई एक्टिविटी अगर आपको शुरू करनी है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो क्या रहा है आपकी कुंडली के अंदर, आपके चौथे भाव के अंदर, तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। ये टाइम के अंदर प्रॉपर्टी अगर बेचनी है तो प्रॉपर्टी बिक सकती है, प्रॉपर्टी खरीदिएगा मत। अपने व्हीकल्स का ध्यान रखिएगा। आपके साथ पता है क्या होगा, आपके व्हीकल पर कोई स्क्रैच मारकर चले जाएगा, आपके व्हीकल की कोई हवा निकाल देगा। ये सब होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। चौथे भाव के अंदर शुक्र और केतु साथ में आकर बैठे हुए हैं। स्पाउस के बीच में और मदर के बीच में झगड़ा होने का पूरा चांस बनता है। तो उस बात का भी कहा, रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अपने चेस्ट एरिया का भी यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। बहुत शॉर्ट के अंदर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जेमिनाई लग्न, अब आप देखिए जेमिनाई लगन के अंदर तीसरे भाव के अंदर आपके शुक्र और केतु आकर बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी गुड पीरियड टू स्टार्ट समथिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग गिटार और एस्ट्रोलॉजी और समथिंग लाइक दिस इज अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर यू। पहली बात ये। दूसरा, आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये आपके रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत क्रिएट करेगा। आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपका लव रिलेशनशिप अगर कुछ चल रहा है, इसके अंदर थोड़ी मोटी खलबल क्रिएट करेगा, बट ये इतना लंबा पीरियड नहीं है, ये छोटा सा ही पीरियड है। इट इज नॉट गोइंग टू टेक एजेस फॉर थिंग्स टू सॉल्व एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मोस्टली इट इज वेरी गुड फॉर यू। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आप इस समय के अंदर
किसी को माता के दर्शन करवा सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रैवल के थ्रू। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लगन आपका बन जाता है जेमिनाई, तीसरे भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है 3-3 का कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस इज ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर लग्ना इज ऑल्सो वेरी एक्टिव बिकॉज बृहस्पति सिटिंग इन योर लग्ना। कुंडली पूरे तरीके से चलती है, कुंडली एक तरीके से नहीं चलती। कुंडली इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हैं तो 3 नंबर की राशि मजबूत है, एक्साइटेड है अभी। तीसरे भाव के अंदर कौन आकर बैठे हैं, शुक्र और केतु, जो कि लियो की राशि बन जाती है, तो थर्ड हाउस भी एक्टिवेटेड, 3-3 एक्टिवेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस उधर से तीसरे पोजीशन के ऊपर, राइट, उधर से तीसरे पोजीशन के ऊपर आपका पंचम भाव बन गया। पंचम भाव भी तो 1, 3 और 5 बहुत एक्टिव है। 1, 3 और 5 बहुत एक्टिव। कुंडली का लेफ्ट साइड बड़ा एक्टिव है। इसके अंदर ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको मदद करनी है ये टाइम के अंदर, क्योंकि दिया गया है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास कोई लेडी है जो मंदिर जाना चाहती है, किसी लेडी की आप सेवा कर लो जाकर। जो आप देखेंगे कि जो फूल बेचने वाले होते हैं रोड के ऊपर, उनकी आप कहीं सेवा कर लो। जो फ्लावर सेल करते हैं मंदिरों के बाहर, किसी लेडी को अगर आपको मंदिर पहुंचाना है तो मंदिर, माता जी के मंदिर जाकर कुछ ना कुछ डोनेट करना, फ्लावर डोनेट करना, ये सब आप रेगुलरली करो और रेगुलर बेसिस पर माता के टेम्पल पर जाना शुरू करो, राइट। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। 4 नंबर, अब आप देखेंगे आपके दूसरे भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। बोलने से पहले सोचिएगा, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए इस समय के अंदर। दूसरा, आप देखेंगे कि मंगल जो है ना वो अच्छा योग बना रहे हैं कुंडली के अंदर। मार्स इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड योगा। व्हाई मार्स इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड योगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मंगल देवता चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हैं। चौथे भाव के अंदर मंगल देवता प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा कि प्रॉपर्टी इस समय के अंदर मैं बेच लेता हूं या ले लेता हूं, बट आपकी फैमिली की वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा ध्यान रखिए इफ यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्टली। सेकेंडली, अपनी बोली का जरूर ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर। आपके अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके घर के अंदर डिवीजन हो रहा है ना प्रॉपर्टी का, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट, बट मेक श्योर दैट यू डू इट वेरी वाइजली। ये टाइम के अंदर ना आप मिस्टेक कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दूसरे भाव के अंदर जब भी केतु आकर बैठेंगे ना, शुक्र और केतु, फैमिली के ऊपर खर्चा होना शुरू हो जाएगा। फैमिली के ऊपर खर्चा होना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिली के ऊपर वैसे ही खर्चा करिए, स्पेशली खाने पीने के ऊपर खर्चा करिएगा फैमिली के। रेगुलरली आप आइसक्रीम्स लेकर आ गए घर के अंदर, या कुछ अच्छी मिठाइयां आप लेकर आ गए, इट इज अ वेरी गुड थिंग विच यू कैन डू। हेल्थ का ध्यान रखिए, चेस्ट एरिया का ध्यान रखिए, स्पेशली एग्रेशन थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। बोली के द्वारा आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खराब करोगे अपने इस समय के अंदर, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। लियो लगना, लगन के अंदर शुक्र आकर बैठे हुए हैं, तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है केतु के साथ। अब आप देखेंगे सडनली क्या होगा ना, आपकी रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ करता हूं, बहुत टाइम के पहले की जो चीजें हैं वो सडनली दिमाग में आ जाएगी। सडनली स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ये टाइम के अंदर, स्पेशली अगर आप माता के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा फील होंगे ये टाइम के अंदर। द वाइब्रेशंस विल बी वेरी वेरी हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन समथिंग। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपको इनिशिएशन की जरूरत होती है, आपको पुश की जरूरत होती है। इट इज नॉट ऑलवेज के कहीं ना कहीं कि आपको कि आप खुद से ही काम करें। कई बार आपको पुश की जब जरूरत होती है ना, तब तब आप बहुत इजीली, जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक बच्चे को देखा होगा। बच्चे को क्या होता है ना, साइकिल पहले आप सिखाते हो उसके फादर, और फिर उसके फादर क्या है कि साइकिल के अंदर पीछे पुश देते हैं, फिर साइकिल को छोड़ देते हैं, फिर वो चलाना सीख जाता है। वो जो इनिशियल पुश होता है ना, वो बहुत नेसेसरी होता है। दिस इज द पुश फॉर यू, दिस इज द पुश फॉर यू, एंड डोंट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट गिव अप। जैसे ही काम अभी से ही शुरू कर लो। अब देखिए, तीसरे भाव के अंदर मंगल आकर बैठा है, एनर्जी दे रहा है। तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, एनर्जी दे रहा है। केतु यहां पर आकर बैठा है जो कि एक ब्रेक की तरह काम कर रहा है। अब ये जो ब्रेक है ना, अब ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक ना टेम्पररी है, ये ब्रेक नेसेसरी है आपके लाइफ के अंदर आना। बट चीजों को कंटिन्यू करिए, ब्रेक आते जाएगा, कंटिन्यू करिए, ब्रेक आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। बट जैसे ही शुक्र इस केतु की डिग्री को क्रॉस करेंगे ना, ये ब्रेक चला जाएगा, ये ब्रेक चला जाएगा आपका, और धीरे धीरे करके फिर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके पास अभी वो पुश है। मेरी बात मानिएगा, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू और इफ यू वांट टू डू समथिंग, नवरात्रि के समय को आने दीजिए, ग्रहण के बाद नई चीज शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडीली यू विल बी एबल टू एक्सेस, वेदर इट इज एक्सरसाइज, वेदर इट इज लर्निंग अ इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज डूइंग समथिंग, जस्ट डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी बात मानिए, लगन के अंदर केतु आपके आकर बैठा हुआ है, आपको वैसे भी आप भ्रमित हैं, वैसे भी ये जो समय है ना आपको सूझ नहीं रहा होगा, आपको कई बार ये नहीं समझ आता होगा कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपको ये बार समझ नहीं आता होगा कि आप खुद क्या कर रहे हैं। कोई ख्यालों के अंदर रहना, एलिस इन वंडरलैंड बन जाते होंगे आप,
रात को नींद, ये टाइम जो है ना, ये टाइम आपको पुश दे रहा है, तो टाइम बार बार नहीं आता, पुश की जरूरत होती है तब वो पुश ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान अभी आपको पुश दे रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट लर्निंग समथिंग एंड इट इज वेरी 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 गुड फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू गो इनटू सम स्पिरिचुअल साधना। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर सकते हैं, आप रेकी सीखना शुरू कर सकते हैं, आप हीलिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें आपके लिए ब्यूटीफुल तरीके से काम करेंगी। नाउ लियो सॉरी वर्गो लग्न 12वें भाव के अंदर अब क्या हो रहा है ना, आपका लगन जो है ना, आपका लगन हेम्प हो चुका है एक तरीके से। मतलब क्या है कि आपके दूसरे भाव के अंदर कौन आके बैठ गए, मंगल आकर बैठ गए। आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र और केतु आकर बैठ गए। अभी केतु और मंगल का प्रभाव, तो इरिटेट और एजिटेट आप बहुत जल्दी हो जाओगे, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि हर छोटी चीज को लेकर बड़ी ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम आना यहां पर शुरू हो जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर आपको यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा ना कि आपका एट दिस point of time in your Saturn is in your 7th house which is aspecting your lagna, so there are three malefic planets which is जो लगन पर आपके प्रभाव डाल रहे हैं इस समय के अंदर। और दूसरा हो क्या रहा है ना कि बृहस्पति जो है वो दशम के अंदर आकर बैठा हुआ है आपके। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो फेज है ना, ये फेज पास हो जाएगा आपको। इस समय के अंदर छोटी मोटी कठिनाई आ सकती है, हेल्थ के अंदर कुछ इशू आ सकते हैं, बट इसको परमानेंट नहीं मानिएगा। अगर इस समय के अंदर कोई रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो रहा है ना, तो मान लीजिएगा कि वो ब्रेक होने के लिए ही वो बना था, मान लीजिएगा कि वो ब्रेक होने के लिए ही बना था। इस समय के अंदर किसी भी चीज को फोर्स करने की कोशिश मत करिएगा। इस समय के अंदर डोंट ट्राई टू डू द सगाई और ये सब स्टफ करने की इस समय के अंदर बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, मेरी बात मानिएगा। दूसरा, पैसे को लेकर एक्सटेंसिव स्पेंडिंग हो सकती है और हॉस्पिटल के अंदर भी पैसा खर्च हो सकता है छोटी मोटी चीजों के लिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। पैसे डोनेट करना शुरू कर दीजिए पहले ही। शुक्र केतु 12वें के अंदर बैठा है, किसी की सर्जरी के लिए, एनिमल्स के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए डोनेट करना शुरू करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई जस्ट वांट, सडनली डॉग से याद आया कि लास्ट टाइम जो आपने फंड्स दिए थे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फंड्स। हम लोग फूड बाय कर चुके हैं उस फंड्स का, और बहुत अच्छा अमाउंट हम लोगों ने रेज किया है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, मेरे पास वीडियोज आ चुकी हैं हमारे एनजीओ से, तो मैं वो जो वीडियोस हैं उसके बिल के साथ साथ सारा कुछ अपलोड कर दूंगा एस्ट्रोइंड के इंस्टाग्राम के चैनल पर, ताकि आप देख पाएंगे कि क्या हम लोगों ने बाय किया, और आप जो मनी पे करते हैं उससे हम क्या दाल बाय किया है, राइस बाय किया है और कर्ड भी बाय किया है। नॉनवेज कभी हम बाय नहीं करते, बिकॉज इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि हमारा झगड़ा हो गया था उन लोगों के साथ कि नॉनवेज बाय कर रहे थे पहले वो लोग, बट अब नहीं, कंप्लीटली निकाल चुके हैं हम लोग इस चीज़ को कंप्लीटली। सो दाल, राइस एंड कर्ड फॉर डॉग्स, और वेजिटेबल्स भी बाय किए हैं, और इसके अंदर टर्मरिक भी बाय किए, क्योंकि कई बार डॉग्स एक दूसरे को थोड़ा बहुत मजाक मस्ती में काट भी लेते हैं या फिर स्क्रैच वैच कर देते हैं, तो हम उसके ऊपर हल्दी लगा देते हैं या फिर टर्मरिक जिसको आप बोलते हैं वो लगा देते हैं, ताकि उससे वो हील हो जाते हैं अपने आप। सो इसकी जो भी वीडियो क्लिप्स हैं वो जैसे ही वीडियो खत्म होएगा मैं जाते जाते वो अपलोड कर दूंगा। इस बार अपलोड करना मैं भूल गया था, राइट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो वर्गो लगन को इस बात का खास ध्यान रखना है, और ये टाइम के अंदर ना नशों से प्लीज बचिएगा, मेरी बात मानिए, नशों से बचिएगा। 12वें भाव के अंदर शुक्र केतु आकर बैठे हैं, आपको वो बोलेंगे सिगरेट फूको, आपको बोलेंगे ये करो। वो दूसरे भाव के अंदर मंगल आकर बैठे हैं, आपको क्रेविंग बढ़ा देंगे, आपकी जो अल्कोहल पीने की जो वो इच्छा होती है ना वो बढ़ा देंगे, सेक्सुअल टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। बट ये टाइम के अंदर कंट्रोल करिएगा। नवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप सही तरीके से साधना करेंगे, राइट। But why are you making animal sattvic? I don't want to give the answer for the bullshit questions you ask here. I'm not trying to make anything. Just have some senses. थोड़ा research करिए इस बारे में, और उसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। खैर, गुस्सा आ जाता है कई बार कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी ऐसी बातें करते हैं यहाँ पर आकर। We are not trying to make anything. Coming back to the point. Okay. Libra लगन, आपके लगन के अंदर मंगल आकर बैठे हुए हैं, और आपके 11वें भाव के अंदर शुक्र और केतु आकर बैठे हुए हैं। जो मैंने अभी किया, ऐसी सिचुएशन आपके जीवन के अंदर आ सकती है कि आप एग्रेसिव होकर कुछ गलत बोल सकते हैं, और इसी एग्रेशन के कारण आपके सोशल सर्कल के अंदर आपको ब्रेक्स देखने मिल सकते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर सिचुएशन बेटर होने वाली है। दूसरा, लगन के अंदर आपके जो मंगल आकर बैठे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा योग है। ये अच्छा योग क्यों है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो क्या रहा है ना यहाँ पर कि लगन के अंदर आपके सप्तम भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है, तो 7th लॉर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी एक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दिस योर 11th हाउस इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव।
तो आपका सोशल सर्कल जो है ना वो बढ़ेगा, बट आपकी कहीं ना कहीं वाणी के कारण या फिर आपके एग्रेशन के कारण आपके सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ नया शुरू मत करिएगा, बट नए शुरू करने के डिस्कशंस ऑलरेडी आपके जीवन के अंदर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल योगा। मंगल जब भी लगन के अंदर आते हैं तो आपको बार बार जीवन के अंदर एक मौका देते हैं प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। मार्स क्या है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी यानी कि क्या, कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी प्रभु श्री राम की, कि आपने स्टोरी, आपने जो है ना वो, एक सेकंड इनको निकालो यार यहाँ से यार, कुछ लोग होते हैं ना डिजर्व नहीं करते यहाँ पे रहना भाई। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ ओके। सो आप देखेंगे कि मार्स जब भी लगन के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे ना, इट विल ऑलवेज गिव यू अ चांस टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। व्हाई इट विल गिव यू अ चांस? बिकॉज हनुमान जी इज फास्ट, मार्स इज फास्ट, फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो। तो आपको क्या है कि बड़ी दिक्कतों से बहुत इजीली बाहर निकालने की ताकत रखते हैं वो। तो दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सोशल सर्कल से बचकर रहिएगा, एग्रेशन से इस समय के अंदर बचकर रहिएगा। स्पाउस से रिलेटेड छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, बट बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गट का ध्यान रखने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो लगना, नाउ यू सी, ट्रैवल होगा आपके जीवन के अंदर। सबसे पहला तो आपको मन होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाऊं और थोड़े टाइम के लिए काम को छोड़ दूं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल करिए, भरपूर ट्रैवल करिए, स्पेशली तीर्थ स्थलों पर जाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करिए। करियर के अंदर बदलाव, करियर के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक यहाँ पर आ सकते हैं, या करियर के अंदर ये आपको मौका दे रहा है कि करियर के अंदर चेंजेस लेकर आइए। अगर आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इफ यू आर स्टक इन योर करियर, और इफ यू आर फीलिंग दैट समथिंग इज होल्डिंग यू बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, make sure that you come out of it and you try to make certain changes, and जो changes आप लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक ब्रेक के बाद ही आ पाएगी। तो इस ब्रेक को खराब मत मानिएगा, इस ब्रेक को इस तरीके से मानिएगा कि ये जो ब्रेक है ये आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस देने के लिए आए। तीर्थ स्थलों पर अगर आप इस समय के अंदर जा सकते हो तो इट विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू। सैजिटेरियस, नाउ सी व्हाट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के अंदर आपका ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव को तो एक्टिव कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी योर 4th हाउस ऑल्सो। देखिए 7 और 12 के बीच में पता है फर्क क्या है, कि ना शनि के साथ षडाष्टक, आप समझ रहे हैं, शनि के साथ सबसे पहले तो 6-8 का जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, दैट रिलेशनशिप हैज टू बी केप्ट इन माइंड। व्हाई दिस रिलेशनशिप हैज टू बी केप्ट इन माइंड स्पेशली फॉर सैजिटेरियस? बिकॉज देखिए 4थे भाव के अंदर आपके शनि देवता आकर बैठे हुए हैं, जो आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपकी वर्गों की राशि को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी आपके 11वें भाव के अंदर मंगल देवता आकर बैठे हुए हैं। 11वें और चौथे के बीच में जब भी कोई रिलेशनशिप बनता है ना नेचुरल वे के अंदर, ये प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत देता है, राइट। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ा कर रखी है तो रेंट वाले छोड़कर चले जाएं, या फिर आपको कोई नया टेनेंट ढूंढना पड़ जाए, ये सिचुएशन यहां पर बनने के चांसेस बनते हैं। पहला तो ये। दूसरा आप देखेंगे 11वें भाव के अंदर शुक्र केतु आकर बैठे हुए हैं। ब्यूटीफुल योगा फॉर ट्रैवलिंग अगेन। ट्रैवल करिए, मंदिरों के अंदर जाइए, माता के मंदिरों के अंदर जाइए, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। दूसरा क्या है कि आपके 7वें भाव के अंदर इन योर 7th हाउस बृहस्पति देखकर आपके लगन को तो देख ही रहे हैं, आपका चौथा, आपका 7वां बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, और ये बृहस्पति के साथ जो केतु का जो संबंध बन रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर ब्रेक भी आपके ला सकता है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। मोटा मोटा यहाँ पर सिचुएशन एवरीथिंग इज गुड। फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर फादर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो फादर का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके भी हो सकती है, आपके फादर के भी हो सकती है, या फिर आपका घर जो है ना, आपका घर, उसके अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पानी लीक हो जाना, घर के अंदर कुछ टूट जाना, ये प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। कैप्रिकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर जेनिटल एरियाज। आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स है उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय के अंदर। प्रॉब्लम वहां पर आपको देखने मिल सकती है। करियर के अंदर अच्छे बदलाव आएंगे, करियर के अंदर ट्रैवलिंग आपको देखने मिल सकती है, करियर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, टेक केयर। दूसरा क्या है कि स्पाउस से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम, स्पाउस को कोई ना कोई समस्या यहाँ पर आ सकती है, स्पाउस की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई यहाँ पर समस्या आ सकती है, या फिर अगर स्पाउस की कुंडली के अंदर केतु प्रोमिनेंट है तो आप जरूर ऐसा पाएंगे कि आपकी स्पाउस जो है वो पिलग्रिमेज पर जा रही है, या फिर कहीं मेडिटेशन के लिए कहीं ना कहीं जा रही है। ये भी यहाँ पर योग बनता है आपका, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बट अष्टम के अंदर जब भी केतु आएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि आपको कहीं ना कहीं किसी कुछ भय सताना, आपको सडनली सपने बहुत ज्यादा आना, सपनों में सांप दिखना, सपनों में खून खराबा दिखना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। मोटा मोटा देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके। स्पेशली स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर,
नाउ दीज पीपल ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, आपके सप्तम भाव के अंदर शुक्र केतु आकर बैठे हुए हैं. सप्तम भाव के अंदर शुक्र केतु क्लियर बता रहे हैं कि मैरिज के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, पार्टनरशिप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है. जिस पर भरोसा किया वो भरोसा तोड़ने के चांसेस बन रहे हैं. नवम भाव के अंदर मंगल आकर बैठे हैं, ट्रैवल देंगे आपको. नवम भाव के अंदर मंगल देवता आकर बैठे हैं, ट्रैवल देंगे. तीसरे भाव का मालिक नवम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है. ये क्लियर बताता है कि आपको इस समय के अंदर कोई ऐसी हो सकती है कि शॉर्ट टर्म जर्नी के लिए जा रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म जर्नी में कन्वर्ट हो सकती है. बट इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. सो आप ये कर सकती हैं. सो इट इज सुपर्ब. तो अगर आपको ट्रैवल करने का इस समय के अंदर मौका मिले तो ट्रैवल करिएगा. और जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चलती है ना, उनके साथ पता है क्या होता है, वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तब आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन लिखा होता है या वो टाइम के अंदर बहुत खराब लिखा होता है रिलेशनशिप के अंदर, वो एक पर्टिकुलर महीने के अंदर, बट अगर दशा अच्छी चल रही होती है तो स्पाउस या फिर वाइफ जो है ना, वो जो है कि वो कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं घर से. यानी कि कहीं ऑफिस ट्रिप पर चले गए, कहीं किसी और ट्रिप पर चले गए, तो वो ट्रिप्स पर चले जाते हैं कहीं ना कहीं बाहर. तो उसके वजह से होता क्या है ना कि उनके बाहर जाने के कारण वो जो टाइम है ना, वो टाइम कट जाता है बेसिकली. तो ये वैसे टाइप का योग बन रहा है. अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय के अंदर. और अपने अगेन टेकिंग केयर ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. क्योंकि 2-7 का भी यहाँ पर योग बन रहा है. तो फिर से क्या है कि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है. ठीक है. नाउ पाइसिस, 6 और 8 का योग बन रहा है. ट्रैवलिंग का योग यहाँ पर पक्का बनता है आपके. अगेन टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कोई ना कोई पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप जो है वो फिर से जीवन के अंदर आ सकते हैं आपके. अपनी हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने गट का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको इस समय के अंदर बिल्कुल भी ऊट पटांग चीजें नहीं करनी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक्वा पार्क जा रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो रिस्की चीजों को करनी, पैराग्लाइडिंग, ये समय के अंदर वो नहीं करना है. 6, 8 और 12 से अगर शुक्र केतु आपके संबंध बना रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है. मेरी बात मानिएगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दीज थिंग्स. ये एक सही टाइम नहीं होगा करने के लिए चीज़ों को. अपार्ट फ्रॉम दिस, सडनली गूढ़ रहस्यों के अंदर आपका जो है वो इंटरेस्ट बढ़ सकता है. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. तो गूढ़ रहस्यों के अंदर चीज़ें बढ़ना मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका, तंत्र के अंदर आपका विज्ञान, ये सब बढ़ना, ये सब बहुत दिख कर आता है. बेसिक प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को दिया है शुक्र और केतु के लिए फॉर ऑल 12 असेंडेंट. बट इंट्रोडक्शन हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इन द इंट्रोडक्शन लाइज द रेमेडी and in the introduction lies the most important things which you need to learn at this point of time, right? So एक सेकेंड, आई गेस कोई ना कोई आया है. एक सेकेंड. सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र. आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन. बहुत सिंपल सेशन है ये. इसको इतना डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस किया है हम लोगों ने. डिटेल के अंदर और जाया जा सकता था बट टाइम नहीं है उतना. एंड यस, राधे राधे. कल जो सेशन था 9th हाउस वाला, वो अगले हफ्ते रिलीज होगा. सो वो आप अगले हफ्ते देख सकते हैं. एंड यस, lots of love and lots of blessings. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र. एंड यस, राधे 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 राधे. ये जो सेशन है ना, ये आपको इस चैनल पर नहीं देखने मिलेगा. आई विल पुट दिस सेशन इनटू प्राइवेट. इसको अपलोड करूंगा मैं आज ही, अभी कुछ समय के अंदर ही अपलोड हो जाएगा एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर. वो चैनल बहुत ज़्यादा डेड पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, तो उसको थोड़ा सा फ्यूल देना ज़रूरी है. So that is the reason I am going to just save this video, and then as soon as possible you will see the same thing on the Astro Andy Live and Short channel. जो दूसरा वाला चैनल है हमारा, उसके ऊपर आप देखेंगे इस चीज़ को. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्या है ना, मैं गुस्सा नहीं होता और मैं ऐसे मानता हूँ आजकल कि अगर किसी चीज़ पर अगर गुस्सा हो रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है. बट कई बार कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आपको मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं क्रेडिट यहाँ पर लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट पता है क्या है कि पैसा देना बहुत ईजी है. यहाँ पर लोग आते हैं और दे जस्ट गिव आउट द कैश, बट उस कैश को मैनेज करना, ट्रक भर कर सामान बुलाना, डॉग्स को देखना, उसकी मैनेजमेंट करना, दैट इज अ होल थिंग इन इट सेल्फ. आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक बट उसके बाद में अगर कोई ऐसे लिख देता है ना आकर कि वाई आर यू ट्राइंग टू डू दिस टू डॉग्स, तो बहुत दिल में दुखता है. क्योंकि इतना प्यार से ध्यान रखते हैं, इतना केयर से ध्यान रखते हैं ना, कभी कोई रोड पर दिख जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कैसा कुछ हो जाए, तो उनको लेकर आते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं उनको.
और बहुत दिल से ये काम किया जाता है जो भी लोग कर रहे हैं, बट वेन, तो क्या है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये ऐसे लगता है कि यार ना बोलो तो ठीक है फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन, मैं यहाँ पर आकर कुछ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दिस इज वेरी अनोइंग समटाइम्स, लाइक सिर्फ ये जो चीज़ है ना, ये इतना सा पार्ट थोड़ा सा अनोइंग है, बाकी सब बहुत खूबसूरत है. ऑफ कोर्स आई ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल, बट कई बार कुछ दिख जाता है ऐसा, क्योंकि कितनी भी स्पीड में कमेंट्स आओ, मेरी बोली भी बहुत फास्ट है और मेरी नज़र भी, तो मैं पढ़ पाता हूँ बहुत फास्ट. तो क्या हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि यार, और उसके बाद में वो बोलती हैं कि आप बिल मांगो. मैं हमेशा आई अपलोड ऑल द थिंग्स ऑनलाइन. I don't think that this person has even donated a single penny anywhere, but still trying to do this at this point of time, I don't really feel nice. मुझे ऐसे लगता है कि यार इतना तो इज्जत कर लो कम से कम के, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. मैं क्या बोलूँ यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट खैर एनी विच वेज हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. मेरी भी मिस्टेक है कि मैं इन लोगों को हाइप देता हूँ, क्योंकि जितना इन लोगों को आप भाव दोगे उतना ये लोग आकर सर पर बैठते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए, और इसी से अब हमारा ही मूड ख़राब होता है, एंड वाइब इसी से ख़राब होती है. तो ऐसे लोगों को प्लीज़ आप ही लोग बाहर निकाल दिया करो, ताकि ये मेरे तक पहुँचे ही ना, ताकि बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो हम लोग. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, और बहुत लंबे टाइम बाद हमने रेज़ किया था फंड्स, क्योंकि जितना होता है हम ऑलरेडी खुद से ही कर लेते हैं. सो I would just say that thank you so much, and the details will be uploaded. Lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and I hope you guys have a great time. नवरात्रि के अंदर भी इंट्रोडक्शन को प्लीज़ मिस मत करिएगा, राइट? राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेंद्र.